एक पापी व्यक्ति एक बार भूल से मरते समय भगवान का नाम ले लिया, एक बार नाम लिया, नारायण नारायण बोल दिया, राम जी का नाम उच्चारा, व्यक्ति मर गया। मरने के दौरान ही वहां पर भगवान नारायण के पार्षद और यमराज के दूत, यमदूत लोग आ गए। अब दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा कि इस मरे हुए व्यक्ति को कौन लेकर जाएगा, भगवान को धाम लेकर जाया जाए या इसको नरक लेकर जाया जाए। तो दोनों आपस में लड़ने लगे। यमदूतों ने कहा अरे जीवन भर इसने शराब पिया है, मांस खाया है, चोरी किया है, डकैती किया है, पापाचार दुराचार सब कार्यों को किया है, इसलिए इस व्यक्ति को नरक जाना चाहिए। तो भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा कुछ किया है लेकिन मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए भगवान को धाम को जाएगा। अब दोनों में झगड़ा हो गया, हम लेकर जाएंगे तो हम लेकर जाएंगे। अब दोनों झगड़ते झगड़ते कहा अरे भाई झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसका उपाय है धर्मराज के पास, धर्मराज इसका निर्णय देंगे। अब उस व्यक्ति को पकड़ करके यमराज के दूत और नारायण के पार्षद लेकर चले गए धर्मराज के पास। धर्मराज के पास गए, कहे कि प्रभु मरते समय एक बार भगवान का नाम गलती से ले लिया है, इसका फल क्या होगा जरा हमको बताइए, क्योंकि गलती से एक बार नाम लिया है, इसकी महिमा हम नहीं जानते और इसको हम ले जाना चाहते हैं भगवान के धाम वैकुंठ को, और ये व्यक्ति ले जाना चाहता है भगवान नरक में ले जाना चाहता है यमराज के पास। कहा रे प्रभु हमको भी मालूम नहीं है कि एक बार भगवान नाम का कितना प्रभाव है, क्या महिमा है। कहा तब किनसे पूछना चाहिए, कहा कि चलो फिर यमराज से पूछते हैं। यमराज के पास गया और सारी बात को बताया, तो यमराज ने भी कहा कि एक बार भगवान का नाम ले, एक बार कोई भगवान का नाम ले तो इसका महिमा हमको भी मालूम नहीं है, हम भी नहीं जानते कि एक बार नाम लेने का महिमा कितनी बड़ी है। कहा तब क्या करना चाहिए, कहा कि भगवान शंकर के पास चलना चाहिए, क्योंकि सदा राम राम का जप करते हैं। तो वो मरा हुआ बालक यमराज के दूत भगवान नारायण के पार्षद धर्मराज और यमराज ये सब मिलकर के चले गए शंकर भगवान के पास। कहे कि प्रभु आप 24 घंटा राम राम जपते हैं, एक बात बताइए प्रभु, एक बार भगवान का नाम लेने का महिमा कितना बड़ा है। शंकर जी ने कहा मैं तो जपता हूं लेकिन महिमा कितनी बड़ी है हमको भी मालूम नहीं है। कहा तब किसके पास जाया जाए, सभी व्यक्ति के ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि हमको भी मालूम नहीं, तो कहा अब जिनका नाम है उन्हीं के पास चलना चाहिए। सभी कोई चले गए, कहां तो वहां पर भगवान नारायण थे। भगवान नारायण से जाकर के कहा प्रभु आपका एक बार नाम लेने की महिमा कितनी बड़ी है, जरा बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान नारायण जोर जोर से हंसने लगे, और जब जोर जोर से हंसने लगे तो लोगों ने पूछा प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं। तो भगवान नारायण ने कहा अभी तक आप लोगों ने नहीं समझा कि नाम लेने की महिमा कितनी बड़ी है। कहा कि नहीं। तो कहा कि नाम लेने की महिमा को जानो। व्यक्ति एक बार जीवन में गलती से मरते समय नाम ले लिया तो सबसे पहले यमदूतों से मिला, हमारे पार्षदों से मिला, धर्मराज से मिला, यमराज से मिला, शंकर से मिला, ब्रह्मा से मिला, और अंततः गलती से एक बार नाम लिया तो वो आकर के हमसे मिल गया, वो आकर के मेरा दर्शन भी कर लिया। तो बताओ कि हम इंसान का शरीर पा करके और भाव से यदि भगवान का नाम ले तो ईमानदारी पूर्वक बताना भगवान से मुलाकात होगी कि नहीं।
सबको होगी। इसलिए आइए मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान नाम का संकीर्तन, इसके बाद भगवान की दिव्यतम कथा। भैया नहीं बजाइए, आज इनकी जनसंख्या कल से और बेहतर है, जरा सुनते। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई मतवाला, राम नाम की जपेगा कोई मतवाला, जपेगा कोई मतवाला। और जोर से। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर हम गाने के लिए कह रहे हैं तो तुम लोग गाओगी नहीं, और अगर यहाँ पर हम गाने लगे तो पूरा हंसोगी। अगर किसी की शादी में बैठ करके गाना हो तो सबसे पहले माइक हमको दो, है ना? हम जानते हैं कितने लोग गाने वाले हैं। अब जैसे ही स्टार्ट हो जाए, उधार छोटकी नदी, उधार छोटकी नदी, उधार छोटकी नदी, अरे पियावा न देवो हम उधार छोटी न देखो। अब पूरे हंसेंगे, लेकिन अगर गाने के लिए कहो तो ऐसे चुप हो जाएंगे जिससे लगेगा लकवा मार गया जी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा राम जी के नाम ले से भजन गावे से मुकदमा नहीं के अंदर जो जा, नहीं तो पता चले कि कहीं राम जी के नाम लेबा कल थाना पुलिस हो जाए। ऐसा बात नहीं है ना, सब कोई मिल करके भाव से। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई मतवाला, राम अरे जपेगा कोई मतवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई। अरे बड़े भाव से दोनों हाथ उठा करके प्रेम से सब कोई जिनको भगवान ने दोनों हाथ दिया दोनों हाथ उठा लेंगे, और जिनको नहीं दिया भगवान से प्रार्थना करें अगला जन्म में दोनों हाथ सुरक्षित हो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई मतवाला, जपेगा कोई मतवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई मतवाला, जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई मतवाला, इस माला को सीता जी जप गई, इस माला को, इस माला को सीता जी जप गई, इस माला को मिल गए धनुष वाला, जपेगा कोई मतवाला,
माला को राधा जी जप गई, इस माला को राधा जी जप गई, राधा जी जप गई, राधा जी मिल गए बांसुरी वाला जपेगा कोई। इस माला को गौरा जी जप गई, इस माला को गौरा जी जप गई, इस माला को गौरा जी जप गई, गौरा जी जप गई। सभी लोग अंतिम लाइन में हाथ उठाकर बड़े भाव से प्रेम से, एक भी हाथ नीचे नहीं, सब कोई बड़े भाव से। हाँ, अरे मिल गए कमरू वाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम की माला जपेगा कोई मत वाला, राम की माला जपेगा कोई मत चार बार खूब जोर से जयकारा, एक बात कथा प्रेम से बोले वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, भक्त और भगवान की, हर एक इंसान की। कल कथा कहां पर विश्राम किए थे? मैया पार्वती भगवान शंकर से कथा पूछ रही है और भगवान शंकर सबसे पहले क्या दिए? धन्यवाद दिए। क्या कहे? धन्य 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 गिरिराज कुमारी, तुम समान को उपकारी। ये देवी तुम धन्यवाद के पात्र हो, अब इस धरती पर तुम्हारे समान कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया अपने बारे में सिर्फ सोचती है, लेकिन हे देवी आपने तो पूरी दुनिया के बारे में सोचा। फिर शंकर भगवान पूछते हैं, हे देवी तुमने सिर्फ अपने बारे में क्यों नहीं पूछा, दुनिया के बारे में क्यों पूछा? तब मैया पार्वती कहती है, विश्वनाथ मम
नाथ पुरारी। हे प्रभु, यदि आप सिर्फ मेरे नाथ होते तो अपने बारे में पूछ लेती, लेकिन आप मेरे नाथ नहीं हैं, विश्वनाथ, पूरे विश्व का आप मालिक हैं। क्या कहा? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे प्रभु, आप सिर्फ मेरे नाथ होते तो मैं अपने बारे में पूछ लेती, लेकिन आप तो विश्व के नाथ हैं, इसलिए मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं पूछ सकती, विश्व के बारे में पूछ रही हूँ। तो भगवान शंकर कहते, जानती हूँ देवी, कौन सी कथा तुम पूछना चाह रही हो? कहा कि नहीं। कहे कि रची महेश, जो जिस कथा को भगवान शंकर ने रचना करके रखी है, उस कथा को मैया को सुनाने के लिए भगवान प्रारंभ किए। क्या कहा? रची महेश निज मानस राखा। अपने पास जो भगवान की कथा की रचना करके रखे थे, वो मैया मैया पार्वती को सुनाने लगे। ऐसे हैं भगवान शंभु। क्या कहा? विश्वनाथ मम विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल भवन मंगल भवन मंगल मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर कथा प्रारंभ की। कथा प्रारंभ करने के दौरान भगवान शंकर गौर से सुनना। क्या कहा? देवी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप।
कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के कथा को प्रारंभ करते हुए ब्रह्मा जी से सभी वंशों की कथा कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा वैवस्वत के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुक्षी, कुक्षी के पुत्र हुए विकुक्षी। इस प्रकार से उन्होंने कहते कहते आया और यहां तक भगवान से कह दिया, जानती हो देवी, त्रिशंकु, धुंधुमार, युवनवान, मान धाता, सुर संधि आदि के बाद इस धरती पर एक सत्यवादी राजा भी हुआ इसी खानदान, राम जी के पूर्वजों में। और जैसे ही भगवान ने कहा सत्यवादी हुआ, पूछा सत्यवादी महाराज कौन हुआ, कैसे हुआ? भगवान शंकर ने कहा देवी गौर से सुनोगी तो मैं अवश्य बताऊंगा। आज राम कथा का प्रादुर्भाव जब भगवान शंकर किए तो भगवान शंकर ने कहने के लिए प्रारंभ किया कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो संतानें थी उन संतानों में से राम जी के पूर्वज में एक राजा हुए जो सत्य के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया। कहा कि महाराज ऐसे कौन राजा? भगवान शंकर ने कहा देवी उस राजा का नाम हरिश्चंद्र हुआ। कहे हरिश्चंद्र के पुत्र भी हुए जिनका नाम रोहित हुआ। और उसी रोहित के कुल और खानदान में सुर संधि, ध्रुव संधि, भरत, आशित, सगर और अंशुमान जैसे भी राजा हुआ। भगवान कथा सुना रहे हैं। देवी एक बार की बात है, इंद्र ने एक बार अपने दरबार में सभा को बुलाया, भारत से सभी ऋषियों को बुलाया, सभी महर्षियों को बुलाया। और जानते हमारे भारत से उस समय 2 ऋषि चल गए, महर्षि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि चले गए। कहाँ? इंद्र के दरबार में। और इंद्र ने एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु बताओ, हे ऋषियों बताओ, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है धरती पर? वशिष्ठ मुनि खड़ा हुए और खड़ा होकर के राजा से कहने लगे, अरे धर्म ना तू सारा सत्य समाना, धर्म ना तू सारा सत्य समाना, धर्म ना तू सारा सत्य समाना, धर्म न तू सारा सत्य समाना, नाना वेद पुराण बखाना, नाना वेद पुराण इस धरती पर सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। तुरंत से विश्वामित्र जी खड़े हुए और कहे, जानते हो धरती पर आज के समय में भी कोई सच बोलने वाले, अब सोचो कितना पूर्वजों की बात है। और उस समय भी विश्वामित्र ने कहा धरती पर कोई सत्य बोलने वाला नहीं है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, जानते हो एक मेरा चेला है अयोध्या में, नाम है हरिश्चंद्र। अगर विश्वास नहीं हो तो जाकर चेला से पूछ लेना, आज तक मेरा चेला कभी झूठ नहीं बोला। कहा कि अगर झूठ बोलवा दिए तो, कहा यदि झूठ बोलवा दोगे मेरे चेले से तो दाढ़ी कटवा लेंगे, अरे कमंडल छोड़ देंगे, झोली पोथी छोड़ देंगे और आपको महाराज ब्रह्म ऋषि की डिग्री दे देंगे। कहा कि तैयार हो जाओ वशिष्ठ, तेरे चेले से मैं झूठ बुलवा दूंगा। कहा कि बुलवा कर दिखला देना। उसी समय में